आज मैं बताने वाला हूं कि आप 1,000 रुपया पूंजी लगाकर डेली कम से कम 4,000 तक कमा सकते हैं। आखिर कौन सा वो बिजनेस है, क्या बिजनेस है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपको खरीदना है और बेचना है। कहां पर मिलेगा और कैसे बेचना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है। एक प्रोडक्ट की कीमत लगभग 50 रुपये, और इस तरीके से अगर मान लिया आप 10 प्रोडक्ट खरीद लेते हो तो 500 रुपये पूंजी लगेगी, और उसको आपको बेचना है कम से कम 500 रुपये में। और 10 प्रोडक्ट अगर आप बेचेंगे तो 5,000 का इनकम होता है, यानी कि उसमें जो आपका खर्च है और पूंजी है माइनस करके लगभग 4,000 4,500 का प्रॉफिट पर डे आप कमा सकते हैं। तो आखिर कौन सा इतना धांसू बिजनेस है और कौन सा वो सामान है, और सवाल सबसे बड़ी ये है कि वो सामान कहां पर मिलता है, और अगर वो 50 रुपये में मिलता है तो फिर 500 रुपया में वो कैसे बिकेगा या आपसे क्यों खरीदेगा। तो देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो प्रोडक्ट मैं बताने वाला हूं वो प्रोडक्ट आपको 50 रुपये में मिलेगा। इसलिए 50 रुपये में मिलेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये होलसेल में आपको मिलेगा। यानी कि वहां पर कम से कम आपको 20 40 50 100 पीस लेना पड़ेगा, और उसको आपको क्या करना है, आपको रिटेल में बेचना है, यानी कि खुदरा में बेचना है। मार्केट में घूमकर बेचना है, दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कैसे बेचना है, कहां बेचना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट होलसेल में उसका रेट जो है 50 रुपया। अब आप कहेंगे कहां पर मिलता है, कैसे मालूम पड़ेगा, तो मैं सब कुछ बताने वाला हूं। मैं उसका रेट भी दिखाऊंगा और वो चीज भी दिखाऊंगा, और वो चीज देखने के बाद आप भी आपको भी पता चल जाएगा कि वाकई में ये 500 से नीचे नहीं मिलेगा। वैसे तो इसकी कीमत 500 रुपये से ज्यादा है, लेकिन आपको 500 रुपये में बेचना है। ठीक है। तो आखिर मतलब इसका एक्चुअल कीमत कितना है और कितना में ये बिक जाएगा वो भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं, और किस तरीके से आप खरीदेंगे वो भी बताऊंगा। दोनों तरीके से आप खरीद सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीका। ठीक है। होलसेल में आपको खरीदना है और आपको रिटेल में बेचना है। 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा की मेहनत लगेगी। 10 घंटा तक मान के चलिए डेली मेहनत करना है, क्योंकि आपको अगर मान लिया आप 10 पीस भी बेच देते हो तो अच्छा खासा मुनाफा आप कमा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट 100 रुपया किलो मिलता है। ठीक है। 100 रुपया केजी, और 1 केजी में लगभग 2 प्रोडक्ट होगा। ठीक है। अगर उसको 1 केजी से अगर हम लेंगे तो 2 प्रोडक्ट होगा, और 2 प्रोडक्ट की 100 रुपया में 1 केजी, यानी कि एक प्रोडक्ट की कीमत कितना हो जाएगा, 50 रुपया। और इसको बेचना है कैसे, 500 में। ठीक है। 500 रुपया में बिकेगा ये। अब अगर मान लिया इसको प्रॉफिट अगर मैं देख लूं तो 500 में आप इसको 50 रुपया माइनस कर दो। ठीक है। तो एक में प्रॉफिट हो जाता है 450 रुपये का, एक प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से अगर मान लिया आप 10 प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, 10 प्रोडक्ट अगर आपने बेच दिया तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, 4,500। मैं 500 रुपया और खर्च निकाल देता हूं, इसलिए निकाल देता हूं कि जो प्रोडक्ट है अगर मान लिया आप इसको ऑनलाइन मंगवाएंगे या तो अगर आप जाकर लेंगे तो इसमें आपका भाड़ा भी ऐड होगा। तो मैं 50 रुपया और मान लेता हूं, मतलब एक प्रोडक्ट पर। तो 10 प्रोडक्ट की बात हो रही, यानी कि 500 रुपया और मैं माइनस कर देता हूं। ठीक है। तो 500 रुपया अगर आपने माइनस कर दिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4,000। ओके। 4,000 हो गया, यानी कि 10 प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो और एक प्रोडक्ट की कीमत अगर मैं 100 रुपया मान लूं तो ये 500 के जगह में ये पूंजी कितनी हो जाएगी, पूंजी हो जाएगी 1,000 रुपया। ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ये आपका क्या है, ये पूंजी है। ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ये आपका पूंजी हो गया। पूंजी कितना हो गया, 1,000 रुपया। और इसको आप 500 रुपये में बेचते हो तो आपका प्रॉफिट यानी कि टोटल सेलिंग कितना हो जाता है, 5,000। टोटल सेलिंग हो जाएगा आपका 5,000, और 5,000 में जब 1,000 आप माइनस कर दोगे तो ये आपका बचेगा 4,000। अब आप मेरे को बताइए कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आप 1,000 रुपया पूंजी लगाकर डेली 4,000 रुपया कमा सकते हो। कोई ऐसा बिजनेस है तो मेरे को बताइए। अगर एक किराना स्टोर की मैं बात करूं तो कम से कम आज के तारीख में 2 लाख 3 लाख की पूंजी चाहिए। उसमें कमाई कितनी होती है, 30,000 40,000 50,000। अगर 50,000 भी अगर आप कमा रहे हो तो दिन का कितना कमा रहे हो, 1600-1700। और यहां पर आपकी पर डे कितनी हो रही है, 4,000
पर डे। ठीक है, तो आप डिफरेंस देखिए। अब आप सोचिएगा कि कैसे होगा ये, तो मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं कैसे होगा और क्या चीज होगा। आप अपनी आंखों से देखो। जब आप अपनी आंखों से उस प्रोडक्ट को देखेंगे, उसके बाद आप उसको पता करो। ठीक है, मार्केट में उस प्रोडक्ट को जब आप देख लेंगे, तो उस प्रोडक्ट को आप जहां पर भी रहते हो सबसे पहले जाकर पूछो सिंगल पीस कि भाई मुझे लेना ये प्रोडक्ट। आप देखो आपको दाम क्या बोलता है। इस बिजनेस से शुरू करने से पहले आप ये कर लेना। तो इस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं ना, ये प्रोडक्ट की कीमत लगभग 700, 800, 900, 1000 रुपया है मार्केट में। लेकिन मैं कितने में बोल रहा हूं बेचने के लिए? मात्र 500 रुपया। और डिमांड इतना है कि आप डेली 10 पीस तो बेच ही सकते हो, उससे ज्यादा भी बेच सकते हो। हालांकि बिजनेस में सेलिंग का कमाल है, प्रॉफिट तो है ही, जो है, लेकिन सबसे बड़ा कमाल होता है सेलिंग का। अगर आप अच्छा सेल कर पाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे, और अगर सेल नहीं कर पाए तो फिर नहीं कमा पाओगे, चाहे कितना भी मार्जिन रहने दो। तो सेलिंग का है। तो जनरली अगर देखा जाए, एक जनरली नॉर्मल तरीके से, अगर मान लिया कोई काम करने वाला तरीका है, ठीक है, और अगर उसको थोड़ा मार्केटिंग का आइडिया है, बेचने का थोड़ा आइडिया है, तो वो 10 पीस तो आसानी से बेच देगा। ठीक है, 10 पीस वो दिन भर में, पर दिन वो बेच देगा। और अगर 10 पीस बेच दिया तो 4000 रुपया। और अगर इसमें मान लिया जाए कि 100 रुपया मैं और कम कर देता हूं, तो भी 3000। 3000 पर डे तो कमा ही सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट मैं बताऊंगा कहां पर मिलता है। ये प्रोडक्ट मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिलता है। ठीक है, नोट करके लिखिए, रखिएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, ये दोनों जगह मिलता है। दोनों का अता पता मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको जाके खरीदना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में खरीदना है, और आपको बिजनेस करना है। कैसे बेचना है वो भी मैं बताऊंगा, किस तरीके से बेचना है। और अगर मैं बात करूं कि अगर मान लिया जाए, अगर आप 3000 पर डे अगर कमा लेते हो, तो महीने का आप कितना कमा लोगे? 90,000। ठीक है, आप पर मंथ आपका हो जाएगा 90,000। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सोचो कि एक सरकारी नौकरी, अच्छी सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, और कितने जगह एग्जाम देना पड़ता है, कितना वैकेंसी भरना पड़ता है, ये पहले सोचो। और ये बिजनेस आपका 1000 रुपया में आप इसको कर सकते हैं। मतलब 1000 रुपया से इतना आप कमा सकते हैं। भले पूंजी आपकी कुछ और ज्यादा लग जाए, हो सकता है कि आपको 20 पीस लेना पड़े, 40 पीस लेना पड़े, तो 2-3 हजार, 4,000, 5,000 आपको पहली फर्स्ट टाइम पूंजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5,000 भी अगर आप पूंजी लगाएंगे, तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट सड़ने वाला चीज नहीं है। ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना भी घर पे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है, मैं इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपको पता होना चाहिए बिजनेस करने से पहले कि इस बिजनेस में रिस्क कितना है। तो इस बिजनेस में रिस्क बहुत ही कम है, ना के बराबर है। इसीलिए जीरो तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जीरो कुछ होता नहीं है, जीरो तो कभी होता नहीं लाइफ में, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो रिस्क होता ही है। तो यानी कि ना के बराबर। ना के बराबर मतलब ये है कि अगर मान लिया आप 5,000 का अगर प्रोडक्ट आप मंगवा लेते हो, तो 5,000 का प्रोडक्ट से आप अगर 1,000 का प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो, तो लगभग 3,000 रुपया आप डेली कमा लेते हो। यानी कि 5,000 से आप सोचो, अगर 1,000 से 3,000 है, तो लगभग 5,000 से कितना हो जाएगा? 15,000। ठीक है, यानी कि 3 गुना। अगर आप 5,000, अगर 5,000 पूंजी से अगर आप शुरू करते हो, ठीक है, अगर 5,000 पूंजी अगर इस बिजनेस में लगाते हो, तो यही 5,000 आपका बन जाएगा कितना? 15,000। यानी कि 3 गुना। डबल भी अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो बहुत हो गया, लेकिन इसमें आप मान के चलिए कि 3 गुना पैसा है। बस आपको क्या करना है? मेहनत करना है, आपको बेचना है। अगर वो मेहनत आप कर पाए, तो आप यकीन मानिए कि इस बिजनेस से आप पैसा कमा सकते हैं। और देखिए प्रोडक्ट कितना अच्छा चीज है कि प्रोडक्ट बहुत हल्का है। अगर 10 पीस की मैं बात करूं, 30 पीस की बात करूं, 40 पीस की बात करूं,
तो समझ लीजिए अगर मान लिया 10 पीस है तो लगभग 5 किलो उसका वजन होगा। अगर 20 पीस है तो लगभग 10 किलो उसका वजन है। और 10 किलो वजन कोई भी आसानी से यहां से वहां ले जा सकता है। ठीक है, ज्यादा भारी नहीं होगा, उसको बिजनेस के पर्पज से उतना कर सकता है। तो यानी कि आप इसको घूम घूम कर आसानी से बेच सकते हैं। और यदि आपके पास बाइक है, साइकिल है, तो आप इस काम को और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अगर बाइक है तो आप ज्यादा बेच पाओगे, क्योंकि ज्यादा जगह आप कवर करेंगे, ज्यादा गांव में जाएंगे, ज्यादा मार्केट में जाएंगे, ज्यादा एरिया कवर होगा तो ज्यादा बिकेगा। साइकिल है तो थोड़ा कम है, लेकिन अगर साइकिल है तो शुरुआत हो जाएगी। और शुरुआत हो जाएगी यानी कि जब आपको लगेगा कि हाँ इस बिजनेस में पैसा है, पैसा आ रहा है, आपको उस बिजनेस की थोड़ी समझ हो जाएगी, तो फिर आप बाइक भी ले सकते हो। क्योंकि जब पैसा कमाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। पैसा आ रहा है बिजनेस में तो सब कुछ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बाइक है और 2-4-5 हजार है तो आप इस बिजनेस को बिंदास कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए आप छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं, या तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, या तो किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रहा है, तो इसको आप शुरू कर सकते हैं। बाकी जो भी आपका काम है, जो तैयारी कर रहे हैं उसको तैयारी करते रहिए। और जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो लेबर का काम कर रहे हैं, उसको तो भाई शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मजदूरी से ये बहुत ही अच्छा है। मजदूरी से इसलिए अच्छा है कि अगर जहां पर आप मजदूरी करते हो वहां पर गारंटी नहीं है कि डेली काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मजदूरी का क्या मिलता है आजकल, दिन भर का कितना पेमेंट मिलता है हमको पता है। 600, 700, 800, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। और वो भी डेली का डेली काम मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। और अगर मान लिया आप छोटी मोटी नौकरी करते हो, तो छोटी मोटी नौकरी का सबको पता है, 20,000, 25,000, बहुत ज्यादा तो 30,000। और अगर कोई 30,000 भी कम कमा रहा है तो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उसको घर छोड़ना पड़ता है, अपने गांव को छोड़ना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? कंपनी में, फैक्ट्री में, दिल्ली, मुंबई, गुजरात। 6 महीना, 1 साल के बाद घर वापस आते हैं, तब वो 20,000, 25,000 कमा पाते हैं। लेकिन उससे अच्छा ये है कि आप गांव में हैं तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, शहर में है तो वो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, और सब आसान है। यानी कि अगर आप मान लिया जाए कि अगर आप खरीदने के लिए ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों तरीका बताऊंगा खरीदने का। अगर आपको ऑफलाइन नहीं जाना है, ठीक है, मंडी पर नहीं जाना है, तो आप ऑनलाइन मंगाओ। ऑनलाइन का मैं पता बताऊंगा आपको, ठीक है, वहां से आप खरीद सकते हैं। और उसके बाद आप मार्केटों में बेचो, गांव में बेचो। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट बहुत डिमांड वाली चीज है। और ये प्रोडक्ट है, आप खुद अपनी आंखों से देखो। देखा आपने? ये क्या है? ये जैकेट है। अब आप बताइए इस जैकेट को देखकर ये जैकेट कितने का मिलेगा? जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आप जाकर पता करना। ठीक है, ये जैकेट का चाहिए तो फोटो ले लेना और जाके आप मार्केट में पता करो कि मुझे एक जैकेट चाहिए, कितने का मिलता है, ये पहले आप पता कर लेना। उसके बाद आप सोचना बिजनेस करने की। उसके बाद जहां पर ये 50 रुपये किलो मिलता है उसका भी मैं पता बताने वाला हूं, उसके बाद आप मंगाना। ठीक है, 50 रुपये किलो मिल जाएगा, यानी कि 1 किलो में लगभग 2 पीस। और अगर 2 पीस नहीं भी हुआ तो 2 किलो अगर लेंगे ना तो 3 पीस आएगा। ध्यान से गौर से समझिएगा, अगर 2 किलो लेते हो तो 200 रुपया, और पीस कितनी आ जाएगी? 3 पीस, यानी कि एक की कीमत कितनी पड़ी? लगभग 70 रुपया। और अगर मंगाने का खर्च एक्स्ट्रा 30 रुपया अगर मैं और जोड़ दूं तो लगभग आप मान के चलिए कि 1 पीस आपको 100 रुपये में घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं लेकिन लगभग मोटा मोटी, क्योंकि कुरियर का खर्च अलग से देना पड़ता है, वो जब मैं बताऊंगा कहां मिलता है तो आप खुद व्यवसायी से बात कर लेना, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप खुद पूछ लेना कि भाई घर तक पहुंचा के कितना रुपया पड़ेगा। ठीक है, आप खुद बात कर लेना, नंबर वगैरह सब कुछ रहता है। एक ऐप है, ऐप बताऊंगा, ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में। जैसे अमेजोन का होता है, फ्लिपकार्ट का होता है, मीशो का होता है, उसी तरह का ये भी एक ऐप है। तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन में सब रिटेल में सामान मिलता है, जिसको 1 पीस चाहिए उसको भी मिल जाता है अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से। लेकिन यहाँ पर जो मैं बताऊंगा ना, वहां पे 1 पीस 2 पीस नहीं मिलता है, आपको कम से कम 50 पीस 100 पीस लेना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लिया ये किलो में मिलता है तो कम से कम
30 किलो, 40 किलो, 50 किलो आपको लेना पड़ेगा। तो 50 किलो भी अगर आप लेंगे तो 100 रुपया किलो है, यानी 5,000। और जो लाने का खर्च अलग से, वो आपको बात करना पड़ेगा कितना है। और फिर भी आप देख रहे हैं ना कि प्रॉफिट ही है। कहने का मतलब है कि 100-150 भी किलो अगर पड़ जाता है, और अगर आप 500 रुपया के बदले अगर आप 400 में भी बेच देते हो, और 150 रुपया अगर आपका खरीदी हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 250 का प्रॉफिट है। तब सोचो 1 किलो में 250 का प्रॉफिट, किलो के हिसाब से अगर मैं जोड़ रहा हूं, तो 1 किलो में 250 का प्रॉफिट। कौन सा ऐसा बिजनेस है कि 250 का प्रॉफिट होगा, वो भी इतनी कम पूंजी में? 1 किलो में 250 का प्रॉफिट हो सकता है अगर मान लिया कोई किसी चीज की कीमत अगर मान लिया 2,000 किलो है, और 2,000 रुपया पूंजी अगर आप लगाते हो और 1 किलो खरीदते हो, तो आप 200, 250, 300 रुपये कमा सकते हो। ये आदमी विश्वास करेगा। लेकिन 150 रुपया किलो, 150 पूंजी, यानी कि जितनी आपकी पूंजी है, कमाई उससे कहीं ज्यादा है। तो और क्या चाहिए? तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको फोटो दिखा दिया, ठीक है। आप जैकेट का देख लो, यही जैकेट है। आप जाके कोई भी जैकेट, अरे कोई भी जैकेट, कैसा भी जैकेट 500 रुपया से नीचे मिलेगा ही नहीं, ऊपर ही जाना पड़ेगा आपको। और ये जो है ना, ये आपको मैं बता रहा हूं, ये ब्रांडेड है, यानी कि इसकी कीमत जो है ना 1,000-1,500 तक है। लेकिन अभी आपके मन में एक सवाल है कि जब इतनी कीमत है तो ये इतनी सस्ते में क्यों बेच रहा है? ये सस्ते में इसलिए बेच रहा है कि मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि हर चीज यहाँ पर सच्चाई आपको जानने को मिलेगा। ये जो जैकेट है ना, ये यूज्ड जैकेट है। कहने का मतलब ये है कि ये नई माल नहीं है, ये सेकेंड हैंड माल है। और आपने देखा होगा रोड साइड में बहुत ऐसे इंपोर्टेड कपड़े बिकते हैं जो सेकेंड हैंड है, बिल्कुल नया लगेगा, बिल्कुल। और जो बहुत गरीब लोग हैं, गांव में हैं, वो लोग बहुत खरीदते हैं। उन लोग को पता है, फिर भी खरीदते हैं, क्योंकि पता है कि मैं 1,500-2,000 का ये जैकेट नहीं खरीद सकता हूं। तो ये जो बहुत सारे देश है ना, बहुत अमीर देश है, वो लोग एक बार 2 बार पहन के इसको बेच देते हैं या दे देते हैं। वही इंडिया आ जाता है और फिर ये बिकता है मार्केट में किलो के हिसाब से। और वहीं से लोग ऑफलाइन भी खरीदते हैं। जैसे कलकत्ता का बड़ा मंडी जो मंगल हाट वगैरह है, वहां पर आपको मिलेगा, या तो मुंबई में आपको मिलेगा, कोलाबा साइड में, चोर बाजार वगैरह में। ये सब जगह में आपको पता करना पड़ेगा। तो जहां पर आप हैं, चंडीगढ़ में भी मिलेगा। जहां पर जो है ना, वहां पर हर मतलब बड़ी जो मंडी है कपड़े की, वहां पर आपको मिल जाएगा रीयूज्ड कपड़े। और नहीं, अगर मान लिया आपको जाके नहीं खरीदना है, तो आप फिर ऑनलाइन खरीदो। ऑनलाइन यही लोग बेचता है, जो होलसेलर, जो ऑफलाइन बेचता है, जिसका बड़ा बड़ा दुकान है, वो भी ऑनलाइन रजिस्टर करके रखा है और ऑनलाइन भी बेचता है, दोनों तरीके से बेचता है। तो आप ऑनलाइन खरीदो। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिया मार्ट का एक ऐप आता है, जैसा अमेजॉन वैसा इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट को आप डाउनलोड करिए और वहां पर आप सर्च करो, जो भी आइटम सर्च करना है, रीयूज्ड क्लॉथ्स, रीयूज्ड जीन्स, रीयूज्ड जैकेट वगैरह, सब कुछ आपका आ जाएगा, कीमत आ जाएगा। उसके नीचे बाय करने का ऑप्शन है, खरीदने का ऑप्शन है, और नंबर भी आपको मिल जाएगा। मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, डायरेक्ट बात करने का भी नंबर मिलेगा। आप अपने हिसाब से बात भी कर सकते हैं, और वो जो भी बात करेंगे, जो लेन देन है, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी पर होगी। मेरा काम था जानकारी देना। तो इस तरीके से आप इंडिया मार्ट से भी ये जैकेट खरीद सकते हैं, और मार्केट में आप इसको आसानी से 400-500 में बेच सकते हैं। 300 में भी अगर बेचेंगे ना, 150 भी अगर आपको पड़ गया खर्च, और 300 में भी बेचेंगे तो भी डबल का प्रॉफिट। कहने का मतलब ये बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, जैसा भी करो पैसा देगा। समझ गए ना? तो मेहनत मजदूरी से ये अच्छा है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई सवाल है तो जरूर कीजिएगा कमेंट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।